हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा संडे स्पेशल है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस दिन को एक कोट के साथ। आज थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन कोट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो कोट जो है हमारा आज का वो है, सक्सेस, sorry, double S. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out। देखिए इसका मतलब क्या है। सक्सेस जो है वो क्या है, जो हमारे स्मॉल एफर्ट्स हैं। स्मॉल एफर्ट्स का मतलब जो हम पूरे दिन, डे इन एंड डे आउट का मतलब होता है 24/7। जो हम पूरे दिन जो भी काम करते हैं, क्या जो हम छोटे छोटे एफर्ट्स लगाते हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रयास करते हैं, ठीक है, उन सब का सम क्या होता है, सक्सेस होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं छोटे छोटे पूरे दिन भर में, वो क्या है, हमें कहाँ किस ओर ले जाता है, वो सक्सेस की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमें क्या करते रहने चाहिए, अपने जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड हमेशा करते रहने चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन टारगेट्स को क्या डेली बेसिस पे हम क्या करते जाएं, अचीव करते जाएं, तो आपको जो सक्सेस है वो डेफिनेटली लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो हमारा संडे स्पेशल है। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे स्पीच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे स्पीच को, क्योंकि आपके एक लाइक या एक शेयर से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक हमारे इस कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। और आपका एक लाइक और एक शेयर हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएं, जिससे आपके जो भी ग्रामर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं या जो भी आपके कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे एसएससी, बैंक वगैरह, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, वो सारे जो कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं वो आपके साकार हो सकें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे हम आपको क्या डेली बेसिस पे जो एडिटोरियल्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उनके क्या इंग्लिश और हिंदी वर्ड मीनिंग्स वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक प्रैक्टिस पे स्टार्ट करी है, जिसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ में जो भी हम लोगों ने दिन भर में जो भी वर्ड मीनिंग्स पढ़े हैं, वॉक्यब्स जो हम लोगों ने पढ़ी है, उनको क्या करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी जो इंग्लिश की वॉकअप है वो और स्ट्रांग हो सके और आपको अपने कॉम्पिटेटिव पर्पस के हिसाब से वहाँ पे एक तैयारी का एक बेहतर माहौल वहाँ पे मिलता है। सो आप विजिट करना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के संडे स्पेशल को। जो आज का हमारा संडे स्पेशल है, ठीक है, तो क्या है हमारा आज का संडे स्पेशल। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग ग्रामर में बहुत सी बार देखते हैं, सेंटेंसेस सेंटेंसेस बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन सेंटेंसेस होते क्या हैं, क्या सेंटेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं, वो हम लोग देखेंगे आज। सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं सेंटेंसेस जो होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। क्यों? क्योंकि मैं आप सेंटेंसेस के अलावा मैं आपको आज सारी चीजें बताने वाला हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक सेंटेंस में, वो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, कुछ वर्ड्स मिलके क्या बनता है, हमारा एक सेंटेंस बनता है। क्या, जैसे मान लीजिए 4-5 वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स जब मिल जाएंगे तो, और अगर एक क्या निकल जाए, एक मीनिंगफुल सेंस अगर उसका निकल जाए, उन चारों पांचों वर्ड्स का क्या निकल जाए, एक मीनिंगफुल सेंस अगर निकल जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जिनका क्या रहा है, एक मीनिंगफुल सेंस रहता है, वो हमारे क्या होते हैं, सेंटेंसेस। अब देखिए सेंटेंसेस में जनरली 3 चीजें हमें देखने को मिलती है। ये हमने जब पहले का संडे स्पेशल था उसमें भी डिस्कस किया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब में 2 चीजें रहती हैं हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब एक चीज ध्यान रखिए, जितने भी तरह के सेंटेंसेस हैं आज तक, ठीक है, जितने भी तरह के सेंटेंसेस हमारी ग्रामर में हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखिए, उसमें ये 3 चीजें ही आपको नजर आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन्हीं में क्या नजर आ जाते हैं हमें, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स और प्रोनाउंस इनमें नजर आ जाती हैं। लेकिन है तो जो सेंटेंस बना हुआ है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें क्या है, हमारे यही रहते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या लिखा हम लोगों ने, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए इसमें कितने हैं, 4 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4। इन 4 वर्ड्स से मिलके क्या बन रहा है हमारा एक, देखिए मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो एक मीनिंगफुल सेंस भी निकल रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दैट मींस क्या है, हमारा एक सेंटेंस है। और जैसा कि मैंने बोला, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ये क्या है, हमारी दोनों वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट।
तो ध्यान रखिए एक सेंटेंस में 3 चीजें डेफिनेटली हमें देखने को मिलेंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए सेंटेंस हम लोगों ने देखे तो हैं, लेकिन सेंटेंस के टाइप्स भी हैं और ठीक है, तो सेंटेंस के आप हम लोग सारे टाइप्स भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए एक एक करके। जो पहला सेंटेंस होता है हमारा जनरली वो होता है सिंपल, या फिर उसको हम बोलते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल डेक्लेरेटिव सेंटेंस उसको हम बोलते हैं। देखिए डेक्लेरेटिव जो बना है वो बना है डिक्लेयर से। क्या? डिक्लेयर से। डिक्लेयर करने का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट देना, कथन। क्या? डिक्लेयर करना बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट देना। ठीक है, कोई भी कथन देना, कोई भी स्टेटमेंट कहना। जैसे कि ये सेंटेंस हम लोगों ने लिखा था, वह फुटबॉल खेल रहा है, ये क्या एक तरह का स्टेटमेंट ही तो है, एक स्टेटमेंट ही तो है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस ध्यान रखिए हमेशा किससे खत्म होते हैं? सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं हमेशा और फुल स्टॉप पे खत्म होती है। देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुए और कहां पे खत्म हुए? फुल स्टॉप पे खत्म हुए। तो ये ऐसे सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? हमारे सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सिंपल सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे जी। एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। राम गोज टू मार्केट। ठीक है, देखिए अगेन कहां से स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। तो ये भी क्या है? हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। और ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है जनरली। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोगों ने दिया है कि राम कहां जाता है? मार्केट जाता है। और देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल सेंस है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं और एक मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, आप लोगों को पता होंगे बट स्टिल हम लोगों को क्या ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं वहां पे क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस मिला के क्या होता है, पूरा एक एडिटोरियल बन जाता है हमारा। तो हर तरह के हमें आप पता होने चाहिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव जो बना है वो एक वर्ड से बना है, जिस जो है कौन सा वर्ड है वो? इंटेरोगेशन। क्या होता है? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है इंटरोगेशन का मतलब? पूछताछ करना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ध्यान रखिए, वो या तो स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से या स्टार्ट होंगे डब्ल्यूएच वर्ड से। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। और एंड ये हमेशा होंगे क्वेश्चन मार्क से। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव क्या है? हमारा मार्क है। ठीक है, इंटरोगेशन मार्क है ये। तो किससे एंड होते हैं? ये क्वेश्चन मार्क से। और स्टार्ट किससे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यूएच वर्ड से। मैंने 4 ही चीज बताई थी आपको, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में तो सीक्वेंस रहता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे सीक्वेंस हो जाता है वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहां पे वर्ब पहले आ जाती है, और वर्ब में भी कौन सी वर्ब पहले आती है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखिए। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने लिखा हुआ भी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो वर्ब में भी पहले कौन सी वर्ब आ जाती है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब बाद में चली जाती है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट किससे होंगे? ये वर्ब से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया हो कि हम लोगों ने किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस और किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे अगर हम लोग करना चाहें, जैसे एक सेंटेंस अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर ये बची हुई मेन वर्ब आ गई और ये ऑब्जेक्ट आ गया। और देखिए एंड किससे हो रहा है? क्वेश्चन मार्क से। तो एक ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो? हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और एंड किससे हो? क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए। बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वालों की। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे वॉट, वेयर, दैट मीन स्टार्टिंग में जिनके भी डब्ल्यू एच आ रहा है वो सारे हमारे क्या हैं? दैट मीन्स डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ, लास्ट में क्या आ रहा है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब आ गई। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पहचानेंगे हम लोग? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या किससे स्टार्ट हो? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आप लोगों को ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो समझ में आया हो, सिंपल सेंटेंस आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारे थर्ड तरह के सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव। वो है कौन से सेंटेंसेस हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा बात की जाती है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट,
एडवाइस, सजेशंस, ठीक है, इनकी बात की जाती है हमेशा। और एक चीज ध्यान रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए हमने तीन चीजें अगेन डिस्कस करी थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट गायब हो गया तो क्या हो गया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दैट मींस ये सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक सेंटेंस, डू दिस। अब आप बताइए कि यहां पे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है या कमांड दिया है या रिक्वेस्ट की है, एडवाइस दिया है या सजेशन दिया है, डू दिस, इसे करिए। तो दैट मींस क्या है, हमारा ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो डू क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी, दिस क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, प्लीज सिट देयर, ठीक है। प्लीज आ गया, दैट मींस रिक्वेस्ट की है, ठीक है। और देखिए इसमें अगेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये तो रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ है, और ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और लास्ट में ध्यान रखिए ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, ठीक है। किससे एंड होते हैं, ये फुल स्टॉप से। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर ऐसे सेंटेंस आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, जहां पे क्या है, वो वर्ब से क्या हो, ठीक है, स्टार्ट हो, और किससे खत्म हो, ठीक है, फुल स्टॉप से, तो वो भी क्या है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ऑब्जेक्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट और टू हुम से क्वेश्चन पूछ लें। जिस भी जगह आपको ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे मान लीजिए देयर हमें ऑब्जेक्ट लगता है, तो हम पूछ लें सिट व्हाट, बैठना क्या, नहीं आंसर मिल रहा। सिट टू हुम, बैठना किसको, ये भी आंसर नहीं मिल रहा। दैट मींस ये हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, वहां बैठना ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है, ठीक है। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो क्या कहलाता है, हमारा एडवर्ब। तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर आपको कहीं ऑब्जेक्ट ना मिले, ठीक है, तो ध्यान रखिए वो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, या तो एडजेक्टिव हो जाएगा कोई, या क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोई एडजेक्टिव हो जाएगा या एडवर्ब हो जाएगा। मैं आगे बताता हूं और इवन, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये तीन तरह के सेंटेंसेस समझ में आ गए हों। चौथी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। कौन से, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो बना है वो एक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब होता है टू शो फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्या, अपने फीलिंग्स और इमोशंस बताना। देखिए कैसे, इनमें क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और ये हमेशा एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से। किससे एंड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन से। जैसे देख लीजिए, मैंने लिखा वाओ वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए यहां पे ये सेंटेंस तो सिंपल सेंटेंस की तरह है बिल्कुल, लेकिन इसमें क्या कर दिया, एक हमने वर्ड ऐड कर दिया, वाओ। तो ये क्या बता रहा है, हमारी फीलिंग बता रहा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, एक्सक्लेम कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि वाओ, ठीक है, हम क्या कर गए, मैच जीत गए। और किससे, देखिए क्या आ रहा है लास्ट में यहाँ पे, दैट मीन्स उस वर्ड के लास्ट में जो एक्सक्लेम कर रहा है ना, उसके लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, ठीक है। या फिर क्या होता है, बहुत सी बार सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए तो समझ जाइएगा वो कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। तो पहचानने का तरीका क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन से हम पहचान सकते हैं। या फिर इस तरह के वर्ड्स आ जाए, अलास, वाओ, ठीक है, ओहो, इस तरह के वर्ड्स भी आ जाएं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये तीन चार तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो जनरली हम लोग ग्रामर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और एट द एंड में फुल स्टॉप आएगा। बात करें इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स बता, और लास्ट में किससे एंड होंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन से। और एक्सक्लेमेटरी साइन अगर इनकेस नहीं भी आता है तो क्या होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे दे दिए जाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो चार तरह के सेंटेंसेस हैं वो समझ में आ गए हों। अब देखिए जैसा कि मैंने बोला था, तीन ही चीजें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। और इन सब में ही क्या होते हैं, हमारे ये सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। कैसे, देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राहुल प्लेज फुटबॉल। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने नाउन डिस्कस किया था। नाउन क्या होता है, नाउन होता है किसी का भी नाम। क्या होता है, नाउन किसी का भी नाम। कोई भी नाम अगर हमने किसी चीज को दिया हुआ है तो वो डेफिनेटली नाउन होगा। और नाउन जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे आती है। कहां कहां पे, सब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट की जगह ये रहा, ऑब्जेक्ट की जगह ये रहा। तो और नाम अगर हुआ तो डेफिनेटली वो नाम क्या होगा, हमारा नाउन। राहुल नाम है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारी नाउन। हमने क्या है, एक गोल सी चीज है खेलने वाली, उसको नाम दे दिया हमने फुटबॉल, तो ये भी नाउन है, ठीक है।
तो हमारी क्या हो गई देखिए, और बीच में क्या आ गई, वर्ब आ गई। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, नाउन क्या होता है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, नाउन एक ऐसी चीज होती है, ठीक है, नाम होता है किसी का, और वो कहां यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, अब देखिए पूरी ग्रामर में अगर नाउन को कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है प्रोनाउंस। क्या, नाउन्स को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो है प्रोनाउंस। अगर पूरी ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कोई यूज हो रहा है और अगर वो नाम नहीं है, नाम हुआ तो नाउन हो ही जाएगा, लेकिन अगर पूरी ग्रामर में कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आया लेकिन वो नाम नहीं है तो वो डेफिनेटली हमारा प्रोनाउन होगा। ठीक है, कैसे, देखिए मैंने लिखा वी वॉन द मैच। अब देखिए मैच तो हमने क्या है, एक नाम दिया हुआ है खेलने वाली चीज को, तो ये तो नाउन हो जाएगा हमारा। लेकिन वी क्या हमने नाम दिया हुआ है क्या, और ये कहां आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह तो नाउन है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह कोई चीज है और अगर वो नाम नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो हमारा प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए, एक सेंटेंस में लिखता हूं, वाई डिड यू गो देयर। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, वाई किस जगह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की जगह, डिड क्या है हमारा, वर्ब हो गया। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, एक तरह से सब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस ये ध्यान रखिए, ये भी क्या है हमारा, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि ये नाम तो है नहीं, और आ किसकी जगह रहा है, सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, किसकी जगह आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। ठीक है, हम बोल सकते हैं इस तरह से, एक अगर आप बनाना चाहें एक सेंटेंस को, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, ये भी प्रोनाउन है, और वाई भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, क्यों, क्योंकि वाई नाम तो है नहीं किसी का, वाई नाम तो है नहीं किसी का, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए, तो नाउन और प्रोनाउन का तो आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की और एडवर्ब की। ठीक है, देखिए ब्रीफ आइडिया मैं आप लोगों को इनको बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक्स हैं तो इनको काफी टाइम लग जाएगा डिस्कस करने में, तो ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा शी प्लेज गुड क्रिकेट। ठीक है, शी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नाम तो है नहीं और सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। प्लेस क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब। क्रिकेट क्या है, हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है, बैट बॉल वाली चीज को, ठीक है, खेलने वाली चीज को, तो ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक कहां पे आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। ठीक है, और एक नाम दिया हुआ है तो डेफिनेटली नाउन है। एडजेक्टिव हम लोग सब जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आए। क्या, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के साथ आए। अब नाउन या प्रोनाउन आता कहां है, सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे। हमें पता है, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, नाउन या प्रोनाउन कहां आता है, सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो इसके साथ अगर कोई चीज आ जाए, कोई वर्ड इसके साथ आ जाए, तो डेफिनेटली वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। देखिए क्रिकेट क्या है, नाउन, और इसके साथ एक वर्ड आ रहा है गुड। ठीक है, जो इस क्रिकेट के बारे में बता रहा है, कैसा क्रिकेट खेलता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। शी सिंग्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। सॉन्ग क्या हो जाएगा, अगेन हमारा नाउन। ठीक है, शी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगी, ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सॉन्ग अगेन नाउन है, और हमें पता है कि नाउन कहां आती है, सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे, और इसके साथ अगर कोई वर्ड आ जाए तो डेफिनेटली वो एडजेक्टिव होगा। देखिए नाउन के साथ वर्ड आ गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोगों को एडजेक्टिव का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया हो। अब देखिए, अब एडवर्ब का कंसेप्ट भी हम लोग अभी देख लेते हैं, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा वापस सेंटेंस, शी sings a very beautiful song। अब देखिए एडवर्ब की तीन डेफिनेशन होती है, एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, और एक किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला। एडवर्ब खुद को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अभी हम लोग एक दो चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये ध्यान रख लीजिए, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और किसी दूसरी एडवर्ब को भी करता है। ठीक है, देखिए सॉन्ग नाउन हो जाएगा, ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्यूटीफुल को भी और मॉडिफाई किसने कर दिया, इस वेरी ने। कैसा ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा वर्ड जो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब। तो ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी में सारी चीजें आ जाती है। ठीक है,
तीन चीजें ही सेंटेंस में क्या होती हैं, जरूरी होती हैं, और इसी में सारे हमारे जो कंसेप्ट हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। सॉन्ग नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, तो वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वापस देख लीजिए, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि एलवाई जिसकी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए वो डेफिनेटली एडवर्ब होगा हमारा, ठीक है। ऐसे तो हमें पता चल ही गया कि ये एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 90% केसेस में वो एडवर्ब होता है, 10% केसेस में कभी कभी एक्सेप्शंस हो जाते हैं कि वो एडजेक्टिव हो जाए, लेकिन ये तो एडवर्ब है, एलवाई से एंड हो रहा है तो ये एडवर्ब है। अब कैसे पहचाना हमने वो देखिए, शी सिंग्स, वह गाती है, कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, तो ये ब्यूटीफुली किसको मॉडिफाई करने में लगा हुआ है, सिंग्स को। गाती है, कैसा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, क्या कहलाता है वो हमारा एडवर्ब, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। हमने दो तो देख लिया, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला। अब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यही सेंटेंस है, शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ब्यूटीफुली, ये तो हमें पता है, अगर मैं इस वेरी को हटा देता हूं तो सेंटेंस वही हो जाएगा पुराना वाला, और ब्यूटीफुली हमें पता है कि क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। इस एडवर्ब को भी किसने मॉडिफाई कर दिया, कैसा, ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे वो भी क्या कहलाता है हमारा एडवर्ब, जो किसी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे, ठीक है। तो हमने चार कंसेप्ट देख लिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आई होप आप लोग जब भी हम लोग कल से आर्टिकल्स पढ़ेंगे, हम लोग हमारे एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये सारी चीजें क्लिक कर जाएं कि नाउन्स क्या होती हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, और किस तरह से एक सेंटेंस जो है वो हमारा फ्रेम होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।